आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ आप खोल लीजिए। हम लोग सुसमाचार का एक पुस्तक को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो आपको याद है पिछले दिनों में हमने कौन से पुस्तक को शुरू किया हुआ है? मरकुस। तो मरकुस में तीन अध्याय, तीसरे अध्याय तक हमने देखा था, बहुत सी बातें देखा हमने। यूहन्ना का बपतिस्मा, प्रथम चेलों का बुलाया जाना और बहुत से बीमारियों का चंगाई, उसी तरह लकवे का रोगी। प्रभु यीशु ने उपवास के बारे में भी बात किया। उन्होंने कहा मैं सबत का भी प्रभु हूँ, और सूखे हाथ वाले को चंगाई किया और 12 चेलों को नियुक्त किया। ये सब बातें हमने देख लिया था। उसके बाद ये जो आज हम 4 अध्याय में 1 से लेकर जो 20 पद एक दृष्टांत है, एक पैराबल है। इसको जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तीसरे अध्याय में प्रभु यीशु को उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? इसका दिमाग फिर गया है। आप लोग ध्यान आपका थोड़ा सा मैं खींचना चाहता हूँ। पिछले दिन जो हमने किया था, इससे पहले अपने ही परिवार को लोग क्या कह रहे हैं? इसका दिमाग फिर गया है, ये चित्त इसका ठिकाना में नहीं है। ध्यान करिए वो बातें। और फरीसी और शास्त्री लोग क्या कह रहे हैं? अरे इसमें तो बेलजबूल की आत्मा है, ये जो चंगाई दे रहा है ना, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से कर रहा है। कई तरह की बातें हमने देखा। इसी को मद्देनजर रखते हुए तीसरे अध्याय को, एक कंटेक्स्ट में बात चल रही है, एक संदर्भ में होकर बात चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु ने चौथे अध्याय में दृष्टांत से बातें किया है। और दृष्टांत के बारे में कहें तो दृष्टांत तो पुराने नियम में भी है, ये सिर्फ नया नियम में प्रभु यीशु ने ये जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल हैं, 3 गॉस्पेल हैं, इसी में बात नहीं किया। आप पुराने नियम में चले जाओ, वहाँ भी दृष्टांत है। मैं एक छोटा सा पुराने नियम से दृष्टांत आपके बीच में रखता हूँ। दूसरा सामुएल की पुस्तक को अगर आप देखें, जिसमें 12 अध्याय में, अभी खोलिए मत, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दृष्टांत, पुराने नियम का दृष्टांत, एक थोड़ा सा झलक। नातान नबी को परमेश्वर ने किसके पास भेजा? दाऊद के पास भेजा। दाऊद के पास आने के बाद नातान नबी ने क्या कहा? एक दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य हैं, एक बहुत धनी मनुष्य है जिसके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं, सब कुछ है, और एक मनुष्य है जिसके पास एक छोटी सी भेड़ की बच्ची है। वो अपनी बेटी की तरह अपने खानों में से खिलाता है, अपने साथ सुलाता है और बहुत प्यार करता है, लेकिन गरीब है, एक ही भेड़ की बच्ची है। और नातान नबी ने कहा, उस धनी व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आया बाहर से और उसको क्या करना था? पौनाही करनी थी। तो उस पौनाही के लिए उसने अपने भेड़शाले में से, भेड़ बकरियों में से लाया नहीं। उसने क्या किया? उस गरीब की उस छोटी सी भेड़ की बच्ची को क्या किया? छीन करके उसने क्या किया? उसने अपने मित्र को भोज खिलाया, काट के उसको बना के खिलाया। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद दाऊद क्या हुआ? क्रोध इससे भर गया, क्रोध किया। उस व्यक्ति को तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, उसको 4 गुना देना चाहिए। परंतु नातान ने क्या कहा आपको पता है? वो व्यक्ति तुम हो। क्या कहा? वो व्यक्ति दाऊद तुम हो। ये जो रहस्य मूल विषय में आने से पहले परमेश्वर जो दृष्टांत के द्वारा बात करता है, उसमें अद्भुत मैसेज है। तो आइए, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने पुराने नियम के इस दृष्टांत को मैंने आपके बीच में रखा। दृष्टांत पुराने नियम में भी प्रभु ने बहुत से दृष्टांतों के द्वारा बातें की। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजा, स्वामी, हम तेरे उपस्थिति में हैं प्रभु। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं पिता परमेश्वर। आज का जो वचन, जो आज आप हमसे बोलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं राजा, हम उस वचन को समझ सकें प्रभु। हम सिर्फ कान से सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर। हमारी इन कानों की, हृदयों की आंखें खुल जाएं
प्रभु वो वचन हमारे हृदय में काम करे और पिता परमेश्वर हम तेरे पद चिन्हों पे चलने वाले बने। प्रभु तेरा वचन हम सबके हृदय में काम करे। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे भी लोग आज यहाँ पे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु, जैसे आए थे वैसे खाली ना चले जाएं प्रभु। तो अपने आत्मा से उनकी अगुवाई कर और आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। और तेरी अगुवाई हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस उपस्थिति में तेरे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, उनके हर एक हृदय से तू बात कर प्रभु, तू उनकी जीवन में अगुवाई कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम जानते हैं क्योंकि आपके बिना तो हम शून्य हैं, कुछ भी नहीं, मिट्टी हैं प्रभु। आप ही जब कार्य करते हो वही कार्य अनंत काल के लिए स्थायी चिरस्थायी कार्य बन जाता है। धन्यवाद, सारा महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आइए, वापिस आइए, मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 1 से 20 पद तक हम देखेंगे। इसका मुख्य विषय कई तरह से कई प्रकार के मुख्य विषय बना सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ मुख्य विषय आज के लिए बनाया है, हमें फलवंत होने से कौन सी रुकावटें हैं हमारे जीवन में। अगर हम फलवंत, प्रभु हमसे फल चाहता है, तो रुकावटें क्या हैं जो हमें रुकावट पैदा करती है, हमारे जीवन में फल आने से रोकती है, क्या है उसके बारे में देखेंगे। मुख्य विषय है वो। अरे इसको हमने 3 खंड में बांटा है। पहला खंड है 1 से लेकर 9 पद, जिसमें दृष्टांत है। दूसरा खंड है 10 से लेकर 12 पद, दृष्टांत का उद्देश्य बताता है प्रभु यीशु। तीसरा खंड है 13 से लेकर 20 पद में दृष्टांत का जो अर्थ है वो समझाता है, दृष्टांत का अर्थ। आइए मेरे साथ आप अपने बाइबल में देखें। पहला खंड हम देखें, बीज बोने वाले का दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और उसके पास इतना विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह झील के किनारे भूमि पर खड़ा रहा। वह दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और वह उपदेश में उनसे कह रहा था, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वह बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे शीघ्र उग आए, और जब सूर्य उदय हुआ तो झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने दबाकर उनको दबा दिया और उनमें फल ना लगी। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और जब वे उग कर बढ़े तो फलवंत होकर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और वह कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। कई बातें हैं। पहली बात, प्रभु यीशु क्या कर रहा है, वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। यीशु अक्सर नाव को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसी का 3 अध्याय का 9 पद में भी देखें तो अपने चेलों को कहता है, भीड़ के कारण जैसे ही भीड़ यीशु मसीह के ऊपर टूट पड़ेगी, इस तरह से भीड़ से अपने आप को पृथक कर करके एक सुसमाचार, एक संदेश, एक मैसेज प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने इस प्रकार का एक अवसर को प्रभु ने चुना। परंतु यीशु ने नाव से शिक्षा दिया तो उस समय के लोगों के लिए एक अनोखी बात थी। जैसे यीशु के आलोचक अवश्य कह सकते हैं, कहा होगा उन्होंने, हो सकता है, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती। मैं आपको बातें कुछ बताता हूँ। लोग कह रहे होंगे कि आप इस प्रकार ये प्रचार नहीं कर सकते, शिक्षा तो आराधनालय में या उचित अन्य स्थान में देने चाहिए। इस प्रकार का आपत्ति लोगों में हो सकता है। कैसे? आप इस तरह से समुद्र के किनारे, ये पानी का कितना नमी है और तट पर कितने प्रकार के मच्छर हैं, कोई आदमी डूब के भी मर सकता है। इस तरह से लोगों की कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, जो यीशु के विरुद्ध में है, ध्यान रखिएगा। परंतु यीशु को उचित लगा, उन्होंने ऐसा ही किया। अपने आप को नाव में ले जा करके, भीड़ अभी उनके ऊपर चढ़ नहीं सकती, किनारे में लोग हैं, और उन्होंने प्रभु को छूना दूर से। आगे देखिए, वह दृष्टांतों में उतने बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब यहाँ पे आता है दृष्टांत। दृष्टांत क्या है?
बहुत लोग जो पुराने लोग वो जानते हैं, दृष्टांत का अगर सही में अर्थ जाने तो दैनिक जीवन में हमारी होने वाली सत्य के द्वारा हमें ईश्वरीय सत्य को प्रकाश करना, अर्थात जो पृथ्वी की चीजें हैं उनके द्वारा स्वर्गीय चीज को प्रकाश करना, ये एक दृष्टांत का मुख्य क्या है, ये उद्देश्य है। यहाँ पे प्रभु यीशु कैसे शुरू कर रहे हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा कुछ ऐसा वर्णन किया जिससे सभी लोग परिचित हैं। एक किसान, हम सब लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग जानते हैं किसान बीज बोने के लिए जब खेत में बीज लेके जाता है किस प्रकार से बीज को बोता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, किसान बीज बो रहा है लेकिन 3 प्रकार के भूमि पर जो बीज गिर रहे हैं इस दृष्टांत के अनुसार उसमें फल नहीं है। कैसे? एक रास्ते के किनारे बीज जो गिरे, एक चट्टान पे गिरे और एक कांटों और झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरे हैं, वो बीज में से कोई फल नहीं निकला है। एक किस्म का जो मिट्टी है, जो अच्छी मिट्टी है, भूमि है, वहाँ पे जो बीज गिरे हैं उसमें से क्या हुआ, फल आया है। क्या ऐसा है क्या किसान बीज बोना ही नहीं जानता था कि वो बेवकूफ़ी कर रहा था या बीज ऐसे बिखेर रहा था, ऐसा है क्या? नहीं था। प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते हैं, किसान को भी नहीं पता था। इस दृष्टांत के हिसाब से अगर उसमें जाएं तो वो बीज तो बो रहा है लेकिन उसे नहीं पता चट्टान पे गिर रही हैं, पथरीली भूमि पे गिर रही हैं, कटीली झाड़ी को बीच में गिर रही हैं। लेकिन उसका उद्देश्य तो भूमि था और उस भूमि में अच्छे भूमि में बीज गिरे और फल लाए। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं इसको, ये बीज बोने वाले का दृष्टांत नहीं करके कई लोग कहते हैं क्या ये बीज का दृष्टांत है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ये भूमि का दृष्टांत है। कई तरह से इस दृष्टांत को लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। परंतु ध्यान रखिए यहाँ पे एक ही भूमि है जहाँ फल आ रहा है, 3 किस्म के भूमि है वहाँ कोई फल नहीं है। बीज गिरा तो है, किसान ने बोया तो है, लेकिन कोई सड़क के किनारे गिर गए, कोई पथरीली ज़मीन पे गिर गए, कोई भूमि झाड़ियों के बीच में गिर गए, वहाँ कोई फल नहीं है। एक ही भूमि है वहाँ फल है। हम उसमें आगे जब इसका अर्थ में जाएंगे हम उसमें और अच्छे से समझेंगे प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहता है। परंतु हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हम किस प्रकार की भूमि हैं। हमारा हृदय एक भूमि की तरह है, एक मिट्टी की तरह है, इसमें परमेश्वर अपने वचन का बीज को बोता है। क्या हम इस हृदय में उस बीज को अंकुरित होने के लिए अवसर देते हैं या नहीं देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अपने आप को जांचिएगा, अपने आप को सोचिएगा कि मैं किस प्रकार का मैं भूमि हूँ। दूसरी बात है 10 से लेकर 12 पद में एक दृष्टांत का उद्देश्य, प्रभु यीशु यहाँ पे दृष्टांत का उद्देश्य बताना चाहते हैं। पहले तो हमने देखा क्या, सिर्फ दृष्टांत को देखा है, सिर्फ दृष्टांत को सुना है। अभी दृष्टांत का अर्थ में गए नहीं हम, अभी अर्थ और आगे बढ़ेंगे। दूसरा खंड में 10 से 12 पद में दृष्टांत का उद्देश्य, प्रभु यीशु ने जो इस दृष्टांत कहा है इसका उद्देश्य क्या वो बताता है। जैसे ही वह अकेला रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछने लगे। उसने उनसे कहा, तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांतों में कही जाती है, जिससे कि वे देखते हुए तो देखें पर उन्हें सूझ ना पड़े, और सुनते हुए सुने पर समझ ना सकें, कहीं ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा प्राप्त करें। पहली बात, यहाँ पे कौन आ रहा है यीशु के पास, देखिए उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांत के संबंध में पूछने लगे। यीशु के पास अभी जो जिज्ञासु लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, 12 चेले हैं और कुछ और अनुयायी हैं, सिर्फ वही आए यीशु के पास उस दृष्टांत के बारे में पूछने के लिए। बाकी सभी भीड़ क्या हुई, चली गई है, उनका जो कार्य हुआ चले गए। परंतु इन लोगों ने प्रश्न पूछा, दृष्टांत का आत्मिक अर्थ तुरंत उन्हें समझ नहीं आया, जो उनके लिए स्पष्ट नहीं था।
यीशु ने कहा तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है। एक शब्द कहा प्रभु यीशु ने, तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद, रहस्य प्रकट किया गया है। महत्वपूर्ण है। पौलुस भी इफिसियों अगर 3 अध्याय का 3 से 6 पद में अगर पढ़ें, मैं उस खंड में पढ़ूंगा नहीं अभी, बाद में आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों 3 अध्याय का 3 से 6 पद में पौलुस लिखते हैं, जो रहस्य था, जो गुप्त था, उसे पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। पुराने समय में जो रहस्य था अभी प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट हो गया, सामने आ गया। कई उसमें कॉन्टेक्स्ट कुछ है, ये यहूदी और अन्य जातियों के बीच का संदर्भ है, परंतु हम नहीं जाएंगे, लेकिन रहस्य की बात है। यीशु मसीह ने जो गुप्त में रहस्य था, उस रहस्य को प्रकट किया है। तो यहाँ पे दृष्टांत को समझने के लिए सही एक कुंजी की जरूरत है। हमें उस किसी भी परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम सही संदर्भ सहित उसमें जाएं, तभी हमें समझ आएगा। अन्यथा क्या होगा, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहना कुछ चाहते होंगे, हम समझ कुछ और रहे होंगे, हमारा डायरेक्शन कुछ और होगा, उसमें क्या होगा, हम मिस कर जाएंगे। इसीलिए जो रहस्य को समझने के लिए सही चाबी की जरूरत है, सही कुंजी की जरूरत है, तभी हम समझ रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे। जो लोग यीशु मसीह को सुन रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह का भीड़ होगा, अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। तो अगर इसका अर्थ ना बताया जाए, लोग अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे किसान बहुत हैं, तो किसान क्या सोचेंगे, किसान सोचेंगे कि यीशु ने तो मुझसे कहा है मुझे बीज बोते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बीज को बर्बाद कर रहा हूँ। वो क्या सोचेगा, एक किसान इस तरह से सोचेगा, क्योंकि उसका आत्मिक अर्थ का अभी पता नहीं है। वो सोचेगा यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है और मुझे बीज बोने वाले के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बीज को क्या कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। बाहर जा रही हैं, रोड में जा रहे हैं, चट्टान और झाड़ियों के बीच में जा रही है, मुझे सतर्क होना चाहिए। हो सकता है किसान इस तरह सोचता होगा। एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर वहाँ पे कोई राजनेता हो तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा अरे प्रभु यीशु जो किसानों के बारे में, जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इन किसानों को अच्छे से ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए अच्छे कोई प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा। इन किसानों को मुझे प्रशिक्षण देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इनका खेती में, किसान में जो उन्नति होगा, अच्छे उपजाऊ करने वाले किसान बन सकते हैं। राजनेता हो सकता है इस तरह से सोचे। एग्जाम्पल, उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पे एक अखबार का एक रिपोर्टर हो तो क्या सोचेगा, अरे यहाँ तो बहुत समस्या है, किसान के जो ज़्यादातर फसल तो चिड़िया चुग के खा रही है, मुझे अच्छा सा एक लेख लिखने के लिए एक अच्छा सा एक सब्जेक्ट मिल गया, मैं इसके ऊपर किसान को काफ़ी जागृत कर सकता हूँ। सोच सकता है ना, एक एग्जाम्पल, उदाहरण है। और एक बीज का जो किसान दुकानदार अगर हो, बीज रखने वाला दुकानदार, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं अच्छे बीज दे सकता हूँ, मैं अच्छे से किसान का हेल्प कर सकता हूँ, किसान मेरे पास आए तो मैं उनकी भला कर सकता हूँ। ये 4 तरह के विचार हो सकता है, अन्य बहुत से विचार भी वहाँ पे आ सकते हैं, परंतु उनमें से किसी ने भी यीशु मसीह का आत्मिक जो अर्थ था वो नहीं समझा। यीशु ने उन्हें उसकी कुंजी नहीं समझाई। यीशु ने क्या कहा, 14 पद में क्या लिखा है, 14 पद में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। अभी देखिए, पहली बात समझने की बात क्या है, बोने वाला कौन है, हमें वो समझने की जरूरत है, और बीज है क्या, वो समझने की जरूरत है। बोने वाला परमेश्वर है और बीज परमेश्वर का वचन है। अगर इस कुंजी को नहीं समझे तो हम फिर उसके सही अर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक बातें और कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा प्राप्त करें। जैसे अभी बहन ने पढ़ा, ईसाइया 6 अध्याय आपने सुना है, ईसाइया 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने 9 और 10 पद को यहाँ पे कोट किया है। 9 और 10 पद में आपने देखा होगा, प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा, देखते हुए तो देखें पर उन्हें ना सूझ पड़े, और सुनते हुए तो सुने पर ना समझ सकें,
कहीं ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा प्राप्त करें। ये जो बातें हैं प्रभु यीशु जो ये कह रहे हैं, ये जो यीशु मसीह का शिक्षा का उद्देश्य क्या लोगों को अंधा ही रहने देना है क्या? नहीं, लोग जैसे हैं उसी अवस्था में रहें, ऐसा है क्या उनका उद्देश्य? नहीं है। लेकिन संदर्भ वहाँ पे इस्राएलियों की जो संदर्भ चल रहा है, इस्राएलियों का अवस्था बहुत खराब है, तो परमेश्वर उनको वापिस मुड़ने की ओर आग्रह कर रहा है उस वचन के द्वारा। वही संदर्भ में यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्या हमारी अभी अवस्था क्या है, क्या हम अंधे होते हुए भी अंधे, आंखें होते हुए भी अंधे तो नहीं, कहीं हम कान होते हुए भी हम बहरे तो नहीं हैं? आज हम सुनते हैं, आज हम देखते हैं। महत्वपूर्ण ये है, क्या असलियत में जो हमें सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं? सुन कुछ और रहे हैं, सुनाई कुछ और दे रहा हो हमें, समझ कुछ और रहे हैं हम हृदय में, ऐसा तो नहीं है। तो यीशु मसीह का स्पष्ट निर्देश है, क्या है कि हमें उस कुंजी को हमें पकड़ना है और उसके सही अर्थ में जाना है। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे आज बात करेंगे अपने वचनों के द्वारा, हम उसमें आए। आइए हम आगे बढ़ें। तीसरा खंड 13 से लेके 20 पद में बोने वाले दृष्टांत को प्रभु यीशु समझा रहे हैं। देखिए, आइए, यहाँ इस तरह से लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, और ये वे हैं जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, और जब ये सुनते हैं, जो शैतान तुरंत आकर उनमें बोए गए वचन को उठा ले जाता है। उसी प्रकार ये लोग बीज बोई गई पथरीली भूमि के समान हैं। जब ये वचन को सुनते हैं तो तुरंत उसे आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखते और थोड़े ही समय के लिए रहते हैं, परंतु जब वचन के कारण उन पर कष्ट या सताव आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और कुछ वे हैं जो कंटीली झाड़ियों के बीच बोई गई भूमि के समान हैं, जो वचन को सुनते तो हैं, पर संसार की चिंताएं, धन का धोखा और सब वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। और वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं, और वे वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? सबसे पहले 13 पद में देखिए, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? यीशु ने एक बात का शुरुआत किया, इस दृष्टांत के नीचे आगे और भी दृष्टांत हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें सबसे पहले इस दृष्टांत को समझना पड़ेगा। अगर इस दृष्टांत को तुम समझ जाओगे ना, तब आगे और भी दृष्टांत तुम्हें समझ आएंगी, अन्यथा तुम मिस कर जाओगे, सही अर्थ को भूल जाओगे, नहीं जान पाओगे। इसी कारण यीशु मसीह ने कहा, इस दृष्टांत को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम ये दृष्टांत का अर्थ को समझें। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? बोने वाला वचन बोता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है, यह हमारे हृदय में बोया जाता है और उसमें फल देने की क्षमता रखता है। परंतु ध्यान रखिए, हर एक पौधा बनकर फल नहीं देता। किस प्रकार का मिट्टी पर गिरता है ये बीज, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम कुछ और भी बातें सीख सकते हैं इसमें। कैसे? अगर हम बीज का अध्ययन करें, बीज का विश्लेषण करें, बीज को अच्छी तरह से जानें, बीज से प्यार करें, परंतु बीज ना बोएं, क्या फल आ सकता है? बीज के बारे में बहुत अध्ययन किया हमने इसके बारे में विश्लेषण किया, हमने बीज को जानने की कोशिश की, सब कुछ की, परंतु हमने बोया नहीं, क्या फल आएगा? नहीं आ सकता। सबसे प्रथम कर्तव्य आपका और मेरे जीवन का ये है। देखिए, किसी ने कहा, या तो आप मिशनरी हैं या आप मिशन फील्ड हैं। दो ही तरह के मनुष्य हैं इस दुनिया में। आपने उद्धार पाया है, मैंने उद्धार पाया है, हम क्या हैं? हमारे पास एक परमेश्वर का एक सटीक उद्देश्य है, एक कमांड है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, क्या करो?
मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 पद को याद करिए। प्रभु यीशु ने कहा जाओ, क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो। ये जो आज्ञा किसके लिए है? सिर्फ प्रचारक के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। या तो हम मिशन फील्ड हैं या हम मिशनरी हैं, दो ही तरह के मनुष्य हैं इस दुनिया में पूरा अगर देखा जाए। ध्यान रखिए, आप मिशनरी हैं या आप मिशन फील्ड हैं। मिशनरी हैं तो आपको मिशन फील्ड में जाना पड़ेगा, सुसमाचार बांटना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मिशन फील्ड है, वहाँ जाना ही है। बगैर बीज बोए हुए नहीं उगेगा कोई फसल, किसान नहीं पाता कुछ भी। अगर आप अगर मिशनरी नहीं है, मिशन फील्ड है, तो फिर आपके पास किसी और का दायित्व है, कोई और आएगा। ये ध्यान में रखने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने कहा बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज बोने वाले को निश्चित करना पड़ेगा कि वो अच्छे बीज का इस्तेमाल करे। उस बीज में किसी प्रकार का मिलावट या खराब बीज को ला करके बोएं, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने आपको और मुझे 16 आने सच्चे एकदम बीज दिया है, परमेश्वर का सुसमाचार का वो बीज। हम उसमें मिलावट करके अपनी कहानियों को, अपनी कथाओं को, अपनी जीवन की गाथा को मिला के नहीं कर सकते। हम अपनी हिसाब से प्रचार करें परमेश्वर के वचन को, नो। परमेश्वर का वचन जैसा उसने दिया उसी तरह से, उसी संदर्भ में हमें प्रचार करना है। लोगों को जानना होगा कि ये सटीक है, ये खरा वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, साफ है, संपूर्ण रूप से सामने है, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है। अगर हम मिलावट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जिसने वो बीज दिया है वो क्या हमें बख्शेगा? जिसने, परमेश्वर ने वो बीज आपको और मुझे दिया है बोने के लिए, हम उसमें मिलावट करके अगर बो रहे हैं, उसमें कांटे, कटीले, झाड़ी, कुछ और सबके बीज हमने लेके बो दिया, तो सब उगेगा वहां। क्या परमेश्वर छोड़ेगा आपको और मुझे? नेवर, छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखिए, इसी कारण आपका और मेरा दायित्व तो बहुत बड़ा है। आप और हम परमेश्वर के वचन के बीज को बोने वाले वो किसान बनना हमारी आपकी दायित्व है। दूसरी बात, ये वे हैं जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है। कुछ लोग रास्ते की जमीन की तरह कठोर हैं। खेती होती है, लोग वहां से हर एक दिन निकलना लगते हैं, चलना लगते हैं, तो वहां क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? रास्ता बन जाता है, पगडंडी जैसे बन जाता है। लेकिन वो खेती की जमीन, लेकिन वहां क्या बन गया? रास्ता बन गया। चल चल के वहां रास्ता बना दिया। कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है, कठोर है। वचन का बीज बोया तो जाता है, लेकिन उगने देने का कोई हिसाब नहीं है, नहीं उगने देते। इतना कठोर हृदय कर रखा है। परमेश्वर का वचन वहां गिरता तो है, लेकिन शैतान उसी समय आके चुप के ले जाता है। क्यों? अवसर ही नहीं देते, सोचने का अवसर नहीं है। तो यहाँ पे कठोर हृदय, अगर हमने इतना हृदय कठोर किया है, तो कभी हमारे हृदय में वचन का बीज जड़ निकालेगा? अवसर ही नहीं है, इतना कठोर हृदय कर रखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ऐसा कठोर हृदय है, ऐसा जमीन है, ऐसा हृदय हमने कर रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? चीरने की जरूरत है, जोतने की जरूरत है उस जमीन को। किसान क्या करता है पहले? क्या ऐसे लेके बंजर में बीज बोया था क्या? नहीं, तो किसान जोताई करता है। किसान अच्छी तरह से उसको जमीन को तैयार करता है, मिट्टी को एकदम उन ढेले जो आ जाते हैं उनको तोड़ के एकदम मेहनत करता है। फिर जब तैयार कर लेता है पूर्ण रूप से, उसको पता है ये तैयार हो गया मिट्टी, तब लेके वो बीज बोता है वहां पे। यहाँ पे जैसे यिर्मयाह 4 अध्याय का 3 पद में यिर्मयाह नबी लिखते हैं, अपनी पड़ती भूमि को जोत डालो और कटीले झाड़ियों में बीज मत बो। यिर्मयाह पुराने नियम में का भविष्यवक्ता, वो कहता है, भाई अपनी जमीन, जो इस्राएल जाति से वो बात कर रहा था, इस्राएल देश के लोगों से बात कर रहा था, वो वचन आज आपके और मेरे लिए सटीक है। आपने और मैंने अपने हृदय को कठोर बना रखा है, तो आपको और मुझे उस हृदय को
चीरने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है, जोतने की जरूरत है, अन्यथा परमेश्वर का वचन का बीज उगेगा नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। बीज आएगा, गिरेगा तो सही, फलहीन, कोई फल आने का चांस नहीं है। उसी तरह होशिया लिखता है, होशे उसका 10:12 में लिखता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो क्योंकि समय आ गया है। मैं आगे पढ़ूंगा नहीं पूरा। परमेश्वर का उद्देश्य यही है। यीशु मसीह ने क्यों ये दृष्टांत को कहा? यीशु मसीह आपका और मेरे हृदय को जानता है। वो अगर हम किसी को पकड़ के ऐसे रखें, बोले ये मेरे से छूट नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा, मैं ऐसे पकड़ के रखूं, बोला ये मेरे से जा नहीं रहा, कैसे हो सकता है? पहले तो छोड़ना पड़ेगा भाई, उसको जाने देना पड़ेगा, तभी होगा, छूटेगा, जाएगा। आपका और मेरा दायित्व है। हमने हृदय को इतना कठोर बना रखा है कि हम जानते नहीं कि हम कठोर हैं। हम सोचते नहीं कि हम हृदय को इतने कठोर बना के रखे हुए हैं। यीशु मसीह क्यों कहता है यहाँ? वो कहता है भूमि को जोतना होगा ना तो दर्द होगी भाई, भूमि को हल चलेगा, इस हृदय में जब चीरा लगेगा तो दर्द होगा। तो इस हृदय को टूटने के लिए दर्द सहना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा अंदर से, अन्यथा बीज नहीं उग सकता। बीज व्यर्थ हो जाएगा। उस हृदय की जो गिरी है परमेश्वर का वचन का बीज, वो व्यर्थ हो जाएगा, उगेगा नहीं, कोई फल नहीं आएगा, फलहीन हृदय होगा वो। यीशु मसीह इसलिए आपको और मुझे सचेत कर रहे हैं। आगे क्या कहता है? उसी प्रकार ये लोग बीज बोई गई पथरीली भूमि के समान है। दूसरा, पहला हमने देखा रास्ते में गिरा हुआ बीज, दूसरा भूमि है यहाँ पथरीली भूमि है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को तो सुनते हैं पर उस पथरीली भूमि के समान है, जो पथरीली है परंतु ऊपर से मिट्टी का छोटा सा एक परत से ढकी हुई है। हमें लगता है ऊपर से दिखने में ऐसा लगता है बहुत अच्छी मिट्टी है, लेकिन उसके अंदर क्या है? थोड़ी सी परत मिट्टी का है, अंदर क्या है? पूरे पत्थर हैं, चट्टान हैं। क्या बीज गिरे के वहाँ पे उगेगा? क्या फल ला सकता है? वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें गहराई में जड़ें जाएंगी नहीं। ऐसे व्यक्ति वो हैं, वचन को सुनते तो हैं, वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जैसे थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत आ जाती है, कष्ट आ जाता है, अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग कहना शुरू करते हैं ना कुछ ऐसी बातें, वो छोड़ देता है। छोड़ो, लोग कहेंगे तूने क्या कर दिया, ये तो विदेशी धर्म है, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, गाय खाने वालों का धर्म है। कुछ ऐसी बातें लेके उसके जीवन में जैसे डालेंगे, वो बोलेगा ठीक 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 ठीक, चला जाएगा। जैसे उसने ग्रहण तो किया था, सुना तो था, लेकिन जड़ नहीं है। क्यों? जमीन का अंदर कठोर था, भरा पड़ा है। ऊपर से तो मिट्टी दिख रहा है, अंदर पूरा हृदय कठोर है, चट्टान है, वहां पे नहीं उग सकता, फल नहीं आ सकता। यीशु मसीह दूसरी तरह की भूमि को भी यीशु मसीह ने कहा। तीसरी, और कुछ वे हैं जो कंटीली झाड़ियों के बीच में बोई गई भूमि के समान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बीज झाड़ियों के बीच में गिर गया हो, उग तो लेगा परंतु फल नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वचन ग्रहण तो किया है, परंतु सांसारिक चिंता, संसार का स्वार्थ, बहुत कुछ उस वचन के साथ साथ भी उग रहा है। सिर्फ एक वचन का बीज नहीं है वहां पे उगने वाला, वचन का बीज तो उगा है वहां पे, लेकिन उसके साथ और क्या है? झाड़ियां भी उगी हुई हैं, कटीली झाड़ियां उस बीज के साथ हैं। सांसारिक चिंता है, ये कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कई बातें हैं। उसको परमेश्वर के उस वचन को संपूर्ण रूप से फलवंत करने के लिए, होने के लिए जो चीजें निकालनी थी ना, उसमें गुड़ाई करना था, वो गुड़ाई नहीं है। उसके साथ, परमेश्वर के वचन के साथ बहुत कुछ और भी उग रहा है। क्या फल आ सकता है? नहीं आ सकता। परमेश्वर आपसे मुझे ये सिखाना चाहता है आज। अगर हमारे जीवन में हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हम मसीह बन गए, उद्धार को जान लिया, परंतु हम संसार की उन सारी चीजों को साथ उग रहे हैं ना, तो आपका और मेरा मसीह जीवन फलवंत जीवन नहीं हो सकता। फलहीन होंगे, फल नहीं आएगा। लगेगा ये पौधा है, उगा है, फल देगा, लेकिन फलहीन है, वो फल नहीं दे सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर इसको हम आप और भी देखें तो याकूब 4:4 में
मैं अभी खोलूँगा नहीं। उसी तरह यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 15-16 पद में और पहला तीमोथी 6 का 9-10 पद में, इन पदों को अगर आप देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। याकूब 4 अध्याय का 4 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 और 16 पद, और पहला तीमोथी 6 अध्याय का 9 और 10 पद। इसमें अगर देखें, पढ़ें, तो संसार की चीज़ें, सांसारिकता क्या होती है वो स्पष्ट है। देखिए एक चीज़ मैं एग्जाम्पल के रूप में कहता हूँ आपके बीच में। पौलुस परमेश्वर यीशु मसीह का महान एक प्रचारक, महान चेला और मिशनरी था, प्रेरित था। उसके साथ मिशनरी यात्रा में देमास नाम का एक व्यक्ति था, देमास। परंतु क्या हुआ, यात्रा में जैसे आगे बढ़े, देमास को उस परमेश्वर के उस वचन और उसके उस सुसमाचार के लिए काष्ट को छोड़ करके संसार ज्यादा प्रिय लगा। पौलुस लिखता है, देमास ने मुझे छोड़ के, संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ के चला गया। समस्या क्या है? परमेश्वर का वचन का बीज तो बोया गया है, परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, सभी के हृदय में वचन का बीज बोया गया, सबके पास है। लेकिन ये हृदय जो हमारी है ना, ये कैसी है? क्या उस पथरीले जमीन की तरह है? क्या उस रास्ते की तरह है? क्या वो कटीली झाड़ियों के समान हमने बना रखा है? या आपको और मुझे जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, हम कौन सी मिट्टी हैं, हमने अपने हृदय को कौन सी मिट्टी बना रखा। और चौथी जो मिट्टी के बारे में प्रभु यीशु बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। और ये वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान है, और वे वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु यीशु कहना चाहते हैं, कुछ लोग जो अच्छी भूमि के समान हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन का कार्य होता है और फल भी दिखता है। यदि वचन का कार्य हुआ है तो जरूर वहाँ पे कुछ देखेगा, फल दिखेगा। अगर वचन को हमने उस तरह से ग्रहण नहीं किया, नहीं पाया, तो फल दिखेगा नहीं, कोई और फल दिखेगा हमारे जीवन में। पिछले दिनों में हमने पढ़ा था अच्छी तरह से, या गलातियों की पत्री में 5 अध्याय में हमने आत्मिक फल देखा था, हमने शरीर के फल भी देखा था। फिर क्या होगा? यीशु मसीह हमसे आत्मिक फल मांग रहा है। वो चाह रहा है हमारे जीवन में आत्मिक फल हो, अच्छे मिट्टी हो, हम जो बीज बोया गया वो उगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। लेकिन हमारे जीवन से फल कुछ क्या आ रहे हैं? कुछ और ही फल आ रहे हैं, और ही तरह के फल हैं, सांसारिक फल हैं, शरीर के फल हैं। तो क्या होगा? क्या हम वो बीज हैं, वो मिट्टी हैं? नहीं है। इसी कारण से हमें क्या करना होगा? जांचना होगा। देखिए एक बात है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ध्यान रखिए। आपके और मेरे जीवन के मिट्टी का मूल्यांकन, मेरे शब्दों में ध्यान रखिएगा, मेरे और आपके जीवन का जो मिट्टी कैसा है उसका मूल्यांकन उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले फल से किया जाएगा। हम और आप कह सकते हैं मैं अच्छी मिट्टी हूँ, लेकिन कहने से होगा नहीं, फल दिखने पड़ेंगे। वो फल अच्छी मिट्टी के में हैं या नहीं है तो फल से दिखेंगे। हमारे और मेरे और आपके जीवन का मूल्यांकन उससे उत्पन्न होने वाले फल से किया जाएगा। इसीलिए आपके पास कौन सा फल है या आप फल रहित हैं। हमने 4 प्रकार के मिट्टी को देखा। यीशु मसीह बात कर रहा है, 4 प्रकार के लोग हैं। कोई वचन सुनता है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, शैतान ने चुग लिया, उसके जीवन में कोई अंदर गया नहीं। दूसरे प्रकार के हमने देखा, बीज बोया गया है, उसने तत्परता से ग्रहण किया है, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्यों? पथरीला है, अंदर जड़ है नहीं, कुछ समय में चला गया, वो भी फलहीन है, वो भी फल नहीं है उसमें। तीसरा हमने देखा, बीज बोया है लेकिन बीज उगा भी है, बढ़ भी रहा है बीज, लेकिन उस बीज के साथ साथ में क्या है? बहुत कुछ और भी बढ़ रहा है। संसारिकता, संसार की चीज़ें, कटीली झाड़ियाँ, और कुछ बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, हम और आप किसान के बेटे हैं। जिसने खेती किसानी की होगी ना, वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएगा अपने जीवनों में। होता क्या है, किसान एक खेत को तैयार करता है ट्रैक्टर से। अभी तो ट्रैक्टर हो गया, पिछले ज़माने में तो हल से जुताई करता था,
तो वो कोशिश करता था चारों कोने कहीं ना मिट्टी ऐसे सूखी ना रह जाए, झाड़ी ना रह जाए, खोदता था अपने फावड़े से या ऐसे करके पूरी मिट्टी को तैयारी करने की कोशिश करता था, उसके बाद ही उसमें बीज बो जाता। जानते हैं ना हम आप सब। लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ उस किसान की बात नहीं कर रहा, प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन की बीज की बात कर रहा। आज वो परमेश्वर का वचन जो खुद स्वयं बात करता है, वो परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार आपके और मेरे जीवन में अगर कार्य किया है, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार का बीज बोया गया है, तो हमारे जीवन से फल कौन सा निकल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं हम, कौन से फल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन का कार्य हुआ है तो असलियत में परिवर्तन होगा। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, नई बातें आ जानी चाहिए। नई बातें अगर नहीं है, नहीं आई हैं, पुराने ही है, वही चीज़ें हैं जो थी, तो फिर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए इसमें बीज का कोई खराबी नहीं, खोट नहीं है, बीज अच्छा है, बीज सॉलिड है, सोलाना सच्चा है, वो एकदम प्योर है 100%, उसमें उगने और फल देने की पूरी क्वालिटी है। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ है, इस हृदय में समस्या है। हृदय की जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में समस्या है। हमने इस मिट्टी को कैसा मिट्टी बना रखा, ये मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण आज परमेश्वर अपने वचनों से जो बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें मैं और करूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय में 5 पद और 8 पद को अगर हम देखें, परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत होना देखना चाहता है। परमेश्वर मेरे जीवन से और आपके जीवन से फल देखना चाहता है। फल लाने के लिए रिलेशन में आना होगा, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता, एक गहराई से रिश्ता जो परमेश्वर देखना चाहता है आपके और मेरे जीवन में, उस रिश्ते में आना होगा। एक पति पत्नी का रिश्ता भी जो सबसे निकटतम रिश्ता है, कुछ बातें आती हैं दोनों के बीच में, एक समय ऐसा आ जाता है दोनों तलाक के कगार पे खड़े हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये तो परमेश्वर इटर्नल, जो परमेश्वर अनंतकालीन जो परमेश्वर पिता है, उसके साथ आपका और मेरे रिश्ते की बात कर रहा हो, संबंध की बात कर रहा है। वो परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने बीज बोया है मेरे और आपके जीवन में, वो बीज व्यर्थ ना रहे, वो बीज फल रहित ना हो। सिर्फ दिखे, एक पौधा दिखे, फल ना हो, उस पौधे का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। इसी कारण देखिए यीशु मसीह ने क्या किया आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे अधर्म और पापों को लेके क्रूस में चढ़ गया। क्रूस में उसने उस मृत्यु को सहा। अगर क्रूस में यीशु मसीह आपके और मेरे लिए नहीं मरता, हम आज यहाँ पे नहीं होते। यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया, वो मरा, क्रूस में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो तो मृत्युंजय था, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको गाड़े जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु सिर्फ वो आपके और मेरे लिए कर रहा था। मेरा आपसे एक प्रश्न है, हमने यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत का आज सुना है, अब हम अंदर झांक करके अपने अंदर देखें, हम कौन से मिट्टी हैं, कौन से 4 क्वालिटी की मिट्टी के बारे में यीशु ने बात किया, 4 प्रकार का मिट्टी। तो हम कौन सी मिट्टी हैं? क्या फल लाने वाले मिट्टी हैं या सिर्फ दिखावे की मिट्टी हैं जहां फल नहीं आ सकते? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी कारण मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं यहीं भी समाप्त करता हूँ। लेकिन याद रखिए एक दिन आपको और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिए, ना भूलिए, एक दिन मुझे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको जिन्होंने ये वचन सुसमाचार, ये परमेश्वर का बीज बोते हुए सुना है, अपने हृदय में आने दिया है, कान से सुना है, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से ना जाने दें, क्योंकि एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं वो किसी को बख्शेगा नहीं।
क्योंकि उसका वचन कहता है वो दोधारी तलवार है, इधर से भी काटता है, इधर से, दोनों तरफ से काटता है वो सिर्फ प्रचारक के लिए वचन नहीं है, कुछ मिशनरियों के लिए वचन नहीं है, सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए इक्वल है। प्रभु यीशु में कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं, कोई व्यक्ति नीचा नहीं, सब उतना ही विशेष है, उतना ही महत्व है। इस कारण आपका और मेरा जीवन बहुत महत्व है यीशु मसीह में। वो आज जो बातें उसने किया है, इस बात को यह गेट से अंदर छोड़ के मत चले जाइएगा, नहीं तो एक दिन जब जाएंगे उसके सामने उपस्थित होंगे, खड़े होंगे, उस दिन क्या होगा? हिसाब मांगेगा वो आपसे और मुझसे, हिसाब मांगेगा। इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने बड़े ध्यान से सुना है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। अवश्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा अवश्य हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, आइए उसके चरणों में झुकें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के करुणा को, उस परमेश्वर की दया को हम स्मरण करें, और हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि कौन सी मिट्टी हैं हम। क्या हम उस रास्ते की तरह के प्रभु कठोर मिट्टी तो नहीं है? क्या हम पथरीले मिट्टी तो नहीं है? सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा परत है प्रभु मिट्टी का, अंदर पूरा चट्टान भरा पड़ा है। कम है वो ऐसे मिट्टी तो नहीं है, और कहीं हम ऐसे मिट्टी तो नहीं है प्रभु जी, कहीं की उठ कटीली झाड़ी, उठ कटारों के बीच में प्रभु उगी हुई उस बीज के तरह तो नहीं है जहाँ उसमें भी फल नहीं है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे मुझे चाहता है कि वो हम फलवंत बने और हमारे जीवन में फल दिखे। परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं उस राजा को, हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को।